भारत में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी का मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। अगर आपको नहीं पता कि बहुविवाह या पॉलीगैमी क्या होता है, तो आपको बता दें कि बहुविवाह का मतलब है एक से अधिक शादी। जब एक पुरुष एक ही समय में एक से ज्यादा महिलाओं से शादी करता है तो बहुविवाह कहलाता है। वहीं एक महिला अगर एक ही समय में एक से ज्यादा पुरुषों से विवाह करती है तो इसे बहुपित्व या पॉलीएंड्री कहते हैं। जहां असम की सरकार ने इसे पूरी तरह से बैन करने की बात कही और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है, वहीं विपक्ष का कहना है कि बहुविवाह जैसी प्रथाओं को मुद्दा बनाकर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को केंद्र में लाना चाह रही है। असम से शुरू हुआ ये विवाद अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक 2024 से पहले सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड और बहुविवाह पर उलझी गुत्थी के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक चौंका देने वाला डाटा सामने आया है। इस डेटा में ये सामने आया है कि केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में भी बहुविवाह के मामले मिले हैं। हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी अमान्य है। हिंदू धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतरण का संबंध माना गया है। वहीं प्रावधान की बात करें तो साल 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, जिसमें 3 शर्त पर एक से अधिक शादी की छूट दी गई है। पहला, पत्नी के निधन होने पर, दूसरा, तलाक हो जाने पर और तीसरा, पत्नी के 7 साल से अधिक समय तक गायब रहने पर। इस्लाम धर्म में शादी करना एक कर्तव्य के साथ साथ पीढ़ी बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका माना गया है। इस्लाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 4 शादी की मंजूरी है, यानी एक शख्स को 4 शादी करने की छूट है। हालांकि ये छूट सिर्फ पुरुषों को है। गौरतलब है कि इस कानून को लेकर वक्त वक्त पर काफी विवाद भी हुआ। अनीशा बेगम बनाम मोहम्मद मुस्तफा केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लाम में शादी को समझौते के साथ एक संस्कार भी बताया था। ईसाई धर्म में शादी को समझौते के साथ एक संस्कार माना गया है। चर्च में शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन अंतिम सांस तक एक दूसरे के वफादार रहने की शपथ लेते हैं। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के मुताबिक ईसाइयों में दूसरी शादी करने की मनाही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने 2019-21 में अपनी 5वीं रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक 2006 की तुलना में 2019-21 में बहुविवाह में कमी आई है। भारत में 2019 से 21 के दौरान 1.4% बहुविवाह के मामले सामने आए हैं, जो कि 2016 के 1.9% से कम है। भारत में शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में बहुविवाह के आंकड़े अधिक हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि बहुविवाह का मुख्य कारण अशिक्षा और गरीबी है। अगर धर्म के आधार पर देखें तो ईसाइयों में बहुविवाह की संख्या अधिक है। इसके बाद मुसलमान, बौद्ध और हिंदू में बहुविवाह की संख्या देखी गई है। ईसाइयों में 2.1%, मुसलमानों में 1.9%, बौद्ध में 1.5% और हिंदुओं में 1.3% बहुविवाह के मामले सामने आए हैं। और अगर हिंदू धर्म में जाति के आधार पर देखें तो आदिवासियों में बहुविवाह अधिक होता है, जहां आदिवासियों में 2.4%, दलितों में 1.5%, पिछड़े वर्ग में 1.3%, तो वहीं अन्य 1.2% बहुविवाह के मामले देखे गए हैं। राज्यों की बात करें तो मेघालय में सबसे अधिक 6.1% बहुविवाह के मामले सामने आए हैं, जबकि हरियाणा में सबसे कम 0.3% बहुविवाह के केस देखने को मिले हैं। सभी धर्मों और जातियों में बहुविवाह को रोकने के लिए सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने एक से ज्यादा शादी करने के मामले को क्रूर बताया था। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। इसमें दोषी पुरुष को 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि इस दंड संहिता में मुसलमानों को छूट दी गई है। हालांकि जानकारों के मुताबिक भारत में बहुविवाह किसी भी स्पष्ट कानून द्वारा बैन नहीं है और इसे धार्मिक मान्यता भी प्राप्त है, इसलिए इसमें लोग दंडित नहीं हो पाते हैं। आपको बता दें कि 23 मार्च 2023 को बहुविवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। वकील अश्वनी उपाध्याय ने मामले पर नई संविधान पीठ के गठन का अनुरोध किया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने कहा था कि 5 न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ का गठन सही समय पर किया जाएगा। अमेरिकी सर्वे एजेंसी प्यू रिसर्च सेंटर ने साल 2019 में बहुविवाह पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की लगभग 2% आबादी बहुविवाह वाले परिवारों में अपना जीवन बसर कर रही है। इसके सबसे ज्यादा मामले अफ्रीकी देशों में देखे गए हैं। गौरतलब है कि तुर्की और ट्यूनीशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों ने अब बहुविवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र बहुविवाह के रिवाज को महिलाओं के खिलाफ स्वीकार न किए जाने वाला भेदभाव बताता है। उसकी अपील है कि इस प्रथा को निश्चित तौर पर खत्म कर दिया जाए। तो अब इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? बहुविवाह के मामले पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।